हेलो एवरीवन, वेलकम, सुस्वागतम। मैंने जो अभी अभी 4 वीडियो बनाए थे, आप लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, इसलिए आप सबका शुक्रिया। कुछ मित्रों ने तो मुझे फ़ोन करके कहा कि आपकी वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, आपकी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल है। तो ये सुनकर मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। आज इस वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की 3 आसान पर पावरफुल टेक्निक्स को डिटेल में जानते हैं। ये तीनों टेक्निक्स साइंटिफिक है, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। मेरा वादा है दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो पहले दिन से ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अनलिमिटेड पोटेंशियल रखता है। जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके ही पा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना जरूरी है, क्योंकि एक बार सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है तो वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। अगर गलत प्रोग्रामिंग हुआ है तो हमारे थॉट, रिएक्शन और बिलीफ भी नेगेटिव होंगे। सबकॉन्शियस माइंड गलत तरीके से भी प्रोग्राम हो जाता है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती 8 साल तक बच्चा अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही ऑपरेट करता है। उस टाइम में बहुत तरह के गलत बिलीफ्स, गलत लर्निंग हो जाती है और गलत प्रोग्राम बन जाते हैं। तो उम्र बढ़ने के बाद भी व्यक्ति की खुद की लापरवाही, लेजीनेस और गलत आदतों की वजह से भी उसका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाता है और जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके आप अपने थॉट, बिलीफ्स और बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और अपना मनचाहा गोल और सफलता पा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की पहली टेक्निक है हैंड राइटिंग, बॉल पेन से लिखना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हैंड राइटिंग हमारे सबकॉन्शियस का रिफ्लेक्शन होती है। मैं सिर्फ हैंड राइटिंग देखकर किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी और माइंड कैसा है बता सकता हूँ। जब हम बॉल पेन से कुछ भी लिखते हैं तो उस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी होता है वो हमारी हैंड राइटिंग के थ्रू रिवील होता है। दोस्तों, याद कीजिए, जब हम स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाते थे तो पेपर की शुरुआत में हैंड राइटिंग सुंदर और क्लियर होती थी और एग्ज़ाम के अंत में हैंड राइटिंग ठीक ठाक या अस्पष्ट होती थी। जब हमें सवाल का जवाब आता होता है तो हैंड राइटिंग अलग होती थी और सवाल का जवाब नहीं आता था तो हैंड राइटिंग अलग होती थी। मैं आपको याद दिला दूं कि हम वही लिख रहे होते हैं जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में स्टोर होता है। तो हमारी हैंड राइटिंग और हमारे माइंड की स्पीड का बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। दोस्तों, भले ही आपकी हैंड राइटिंग अच्छी ना हो, शुरुआत में धीरे धीरे 3 से 4 पेज रोजाना लिखना शुरू करें। आप आराम से लिखें, धीरे धीरे लिखें। आपको याद है दोस्तों, स्कूल में हम कैसे सजा के सुंदर सुंदर अक्षर लिखते थे। आप कोई अच्छी किताब या कॉपी में से देख देख कर कोई पॉजिटिव स्टोरी लिखना शुरू करें। बस वो स्टोरी पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ भी पर पॉजिटिव लिखना शुरू करें। बहुत ही धीरे धीरे अच्छे तरीके से लिखें। हर एक अल्फ़ाबेट अच्छे से आर्टिस्टिक वे से लिखें। आप देखेंगे धीरे धीरे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज पहुंचेगा कि अब आप क्लैरिटी चाहते हैं। अब आप अपने विचारों की स्पीड को मीडियम, मध्यम रखना चाहते हैं। ये भागदौड़, हर तरह की उथल पुथल से अब आप ऊब गए हैं। यू वॉन्ट चेंज इन योर लाइफ, क्योंकि अब आप हर अल्फ़ाबेट को अच्छे से, सुंदर तरीके से लिखते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग भी ऐसी होगी जो कि अच्छे तरीके से पढ़ने में आएगी। तो सिर्फ ऐसे कॉपी कर कर के लिखने से भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज पहुंचेगा कि अब आपको क्लैरिटी चाहिए,
स्टेबिलिटी चाहिए। अब आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। अब आपके अंदर की वो जो थॉट की ओवर स्पीडिंग हो रही है, उस स्पीड पर ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आने लगती है। अब आप स्थिर और स्पष्ट सोचने लगते हैं। आपको आगे के रास्ते दिखने लगते हैं। आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिखने लगते हैं। और जब आपको सॉल्यूशन दिखने लगते हैं तो आपका इंटरनल मोटिवेशन बढ़ जाता है और आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ जाता है। दोस्तों, हैंड राइटिंग एक अमेजिंग टेक्निक है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, मोबाइल या कंप्यूटर में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पेपर पर बॉल पेन से ही लिखना है। दोस्तों, आगे दूसरी टेक्निक बताने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की दूसरी टेक्निक है अफर्मेशन। जब हम कोई बात को बार बार दोहराते हैं, कोई बात को बार बार बोलते हैं या सुनते हैं, तो वो बात हमें रियल लगने लगती है। हमारे माइंड का नेचर है कि किसी बात को वो बार बार सुनता है तो वो उसे सच मानने लगता है। बार बार बोला हुआ झूठ भी हमें सच लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात को बार बार अपने आप से कहना शुरू करे जो भले ही बिल्कुल झूठी है। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद वो बात आपको सच लगने लगेगी। याद रखिए कि आप जो बोलते हैं वो सुनते भी हैं। तो आज से, अभी से अपने आप से पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए। दूसरे लोगों से जो कुछ भी बोले हमेशा पॉजिटिव बोले। दूसरे लोगों से जो कुछ भी बोले हमेशा पॉजिटिव बोले, क्योंकि दूसरों से आप जो बोलते हैं वो भी आप सुनते हैं। वो आवाज़ लगातार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही होती है। तो जब भी बोले पॉजिटिव बोले। अब अफर्मेशंस क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। अफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होते हैं, जिसमें ना या कोई नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है और आप जो चाहते हैं उसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बिजनेस में सफल होना है तो आप प्रेजेंट टेंस में इस तरह पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखें। मैं सफल हूँ, मेरा बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। मैं हर दिन एक सफल और समृद्ध बिजनेस का निर्माण कर रहा हूँ। मैं हर दिन अपने व्यवसाय में लॉयल और सपोर्टिव क्लाइंट्स को आकर्षित करता हूँ। मैं अपने बिजनेस गोल्स को प्राप्त करने में सक्षम हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको जॉब में सफल होना है। आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में सफलता, तरक्की चाहते हैं, तो इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखें। मैं अपने हर कार्यों में प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हूँ। मुझे एक समृद्ध करियर बनाने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। मैं धन दौलत, सफलता और नए अवसरों को हमेशा मेरे जीवन में आकर्षित करता हूँ। मुझे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। दोस्तों, याद रहे कि पॉजिटिव अफर्मेशंस में आपको जो चाहिए, आप जो पाना चाहते हैं, गोल अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ वो लिखना है। आपके प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो लिखना है। पॉजिटिवली लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आप अलग अलग 3 तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। आप एक नोटबुक या डायरी में पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखें। अब पहला तरीका है कि आपने जो लिखा है उसे बार बार पढ़कर, बोलकर रोजाना प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपने जो लिखा है उसे बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि पहले तरीके से बेहतर है। तीसरा तरीका है
कि अफर्मेशंस को अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके दिन में उसे बार बार सुन सकते हैं। तीसरा तरीका भी बेस्ट है। दोस्तों, अफर्मेशंस को बार बार सुनेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गहरी अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो भी बात हम बार बार दोहराते हैं वो रिपीटेशन की वजह से वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरी अवस्था में पहुंच जाती है। अफर्मेशन से हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसमें बदलाव आता है। हमारा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम पॉजिटिवली सोचना और एक्शन लेना शुरू करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की तीसरी टेक्निक है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें हम हमारे कॉन्शियस माइंड को शांत करते हैं, विचारों को शांत करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं। मेडिटेशन से सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि रेगुलर मेडिटेशन हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी एबिलिटी को बढ़ावा देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन की वो एबिलिटी है जिसमें ब्रेन खुद को रीऑर्गेनाइज करके नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है, जिससे नए थॉट पैटर्न्स और बिलीफ्स को इम्प्लांट करने में मदद मिलती है। जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ब्रेन थीटा स्टेट में आता है। थीटा स्टेट यानी थीटा ब्रेन वेव धीमी गति के स्लो ब्रेन वेव है। इस स्टेट में हमारे विचारों की स्पीड और फ्रीक्वेंसी कम होती है। हमारा मन शांत और रिलैक्स होता है और ध्यान की इस गहरी अवस्था में हम क्रिटिकल कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर लेते हैं। थीटा स्टेट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड नए आइडियाज, नए बिलीफ्स और नए विचारों को ग्रहण करने के लिए ओपन और तैयार होता है, रिसेप्टिव होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का यही आइडियल टाइम है। इस स्टेट में विजुअलाइजेशन या अफर्मेशंस का यूज करके नए आइडियाज, नए थॉट्स, नए गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करें। विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे जो डिजायर्ड गोल है उसे पाने के लिए हमारे मन में क्लियर मेंटल इमेजेस या मूवी बनाते हैं। आपके अपने बारे में एक शॉर्ट मूवी, और आपका गोल रियल में अचीव हो चुका है उसे फील करने के लिए अपनी पांचों इंद्रियों को एंगेज करते हैं। अब विजुअलाइजेशन में क्या करना है? तो विजुअलाइजेशन की मूवी में आपको अपने आप को शांत, सुंदर और एनर्जेटिक दिखना है। ब्यूटीफुल ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी पीते पीते अपने क्लाइंट के साथ फ़ोन पे बातें करना है। क्लाइंट के साथ आप बैठे हैं और एक बड़ी डील फाइनल कर रहे हैं, आप बहुत ही खुश हैं, वगैरह वगैरह विजुअलाइजेशन में देखना है। याद रहे, सिर्फ सपने नहीं देखना है, आपके गोल को पूरा करने में जो एक्शंस जरूरी है वो इंक्लूड करना है। विजुअलाइजेशन की जगह अफर्मेशंस को भी यूज कर सकते हैं। अफर्मेशंस के बारे में ऑलरेडी मैंने इसी वीडियो में डिटेल में बताया है। मेडिटेशन करने के लिए आपको ये 6 पॉइंट को फॉलो करना है। मेडिटेशन करने के लिए प्रतिदिन 30 मिनट का समय निकालें। एक शांत जगह पर बैठे जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अपनी पीठ और गर्दन को सीधी रखें और आंखें बंद करके आराम से बैठें। अपनी आती जाती हुई सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत और रिलैक्स होने दें। बीच बीच में गहरी सांसें लें। अब जब मन शांत हो जाए तो पॉजिटिव अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन करना शुरू करें। विजुअलाइजेशन या पॉजिटिव अफर्मेशंस कम से कम 10 मिनट करें और लास्ट में धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाकर अपना ध्यान समाप्त करें। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है रिपीटेशन।
आपको ये मेडिटेशन लगातार 21 दिन कम से कम करना है। कंसिस्टेंसी बेहद जरूरी है। मेडिटेशन का बार बार अभ्यास करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नए आइडियाज और विचारों को सीखने, स्वीकार करने और उन्हें आत्मसात करने में मदद मिलती है, जिससे पुराने पैटर्न्स को इफेक्टिवली रीप्रोग्राम किया जा सकता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो देखा नहीं है तो वो अभी जरूर देखें। गाइडेड मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस पर भी 2 अलग अलग वीडियो बनाए हैं, वो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक रखी है। दोस्तों, एक शानदार वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके साथ में अपने खास दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।